गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अगर आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है तो मेरी गारंटी है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इंग्लिश पढ़ने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? हम लोग इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश में बार बार आता है और हमें पता नहीं होता कि इसका उच्चारण क्या होता है। अगर आप कोड को पढ़ना सीख गए तो आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाओगे। तो चलिए फिर करते शुरुआत। आपको वीडियो के लास्ट में बताना है कि आपको मदद मिली कि नहीं। देखिए हमारे सामने पहला कोड है। पहला कोड क्या है? DGE। अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में DGE लिखा मिले तो उसका उच्चारण हम लोग जा करते हैं। क्या करते हैं? जा। DGE का मतलब जा। जैसे हमारे पास पहली मीनिंग है BRIDGE, तो कहने का मतलब जहाँ पर DGE लिखा है तो उसे पढ़ना है जा। क्या पढ़ना है? जा। और शुरुआत में BRI, तो मीनिंग बन गई ब्रिज। ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है सेतु, जिसे हम लोग पुल भी कहते हैं। तो मीनिंग बन गई हमारी ब्रिज। देखिए हम लोग एक सेंटेंस प्रयोग करके देखते हैं। दिस इज अ ब्रिज। दिस इज अ ब्रिज। ये एक पुल है। देखिए नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। FRIDGE। आपको फोकस करना है DGE पे कि DGE का मतलब है जा। तो मीनिंग बन गई फ्रिज। फ्रिज। फ्रिज का मतलब होता है शीतक यंत्र। क्या होता है? शीतक यंत्र। अब हम लोग नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। JUDGE। DGE का मतलब जा। JU इसे पढ़ेंगे जा। क्या पढ़ेंगे? जा। तो मीनिंग बन गई जज। जज। जज का मतलब होता है न्यायाधीश। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। LEDGE, तो मीनिंग बनी लेज। लेज। लेज का मतलब होता है हद। तो मीनिंग बन गई हमारी ब्रिज, फ्रिज, जज, लेज। अगला कोड है हमारा GST। क्या है? GST। अगर आपको कहीं पर GST लिखा मिले तो GHT को पढ़ते हैं हम लोग टा। क्या पढ़ते हैं? टा। यानी आपको GST लिखा मिले तो उसे पढ़ना है टा। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है FOUGST, इसे हम लोग पढ़ते हैं फॉट। फॉट। फॉट का मतलब होता है लड़ना। ये हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसका मतलब हो जाएगा लड़ा। तो मीनिंग बन गई FOUGST फॉट। एक सेंटेंस देखते हैं इसका। सी फॉट, वो लड़ी। ब्रेवली। ब्रेवली। ब्रेवली का मतलब होता है बहादुरी से। तो सेंटेंस बन गया सी फॉट ब्रेवली। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। MIGHT माइट। माइट। माइट का मतलब होता है ताकत। THOU ये बन गया हमारा थॉ। क्या बन गया? थॉ। और आखिरी में GST, तो GST बन गया टा। तो मीनिंग बनी थॉट। थॉट। थॉट का मतलब सोचना। ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। HEIGHT हाइट। हाइट। हाइट का मतलब ऊंचाई। तो मीनिंग बनी हमारी फॉट, माइट, थॉट, हाइट। आगे चलते हैं हम लोग। हमारा कोड तीसरा है सीके। सीके। अगर आपको कहीं पर सीके लिखा मिले तो उसका उच्चारण होता है का। क्या होता है? का। देखिए मीनिंग को देखते हैं। PANICK पैनिक। पैनिक। पैनिक का मतलब होता है डर। क्या होता है? डर। SHOCK शॉक। शॉक। शॉक का मतलब झटका। BRICK ब्रिक। ब्रिक। ब्रिक का मतलब होता है ईंट। क्या होता है? ईंट। CRICKET क्रिकेट। क्रिकेट। क्रिकेट का मतलब क्रिकेट। तो मीनिंग बनी पैनिक, शॉक, ब्रिक, क्रिकेट। चौथा कोड है हमारा ER। ER को पढ़ते हैं अर। क्या पढ़ते हैं? अर। तो देखिए पहली मीनिंग है हमारी SMALLER। तो ER पे आपने गौर किया तो इसे पढ़ना है अर। तो मीनिंग बन गई स्मॉलर। स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब होता है छोटा। इंग्लिश का एक रूल और है जिस पर आपको गौर करना है। रूल ये है कि अगर कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर दो बार लिखा मिल जाए तो उसका उच्चारण खाली एक बार करना है। कहने का मतलब स्मॉलर में हमारा L दो बार लिखा है लेकिन इसका उच्चारण केवल एक बार करना है। तो मीनिंग बन गई स्मॉलर। स्मॉलर का मतलब छोटा। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। BIGGER। यहाँ पर जी हमारा दो बार है लेकिन पढ़ना कितनी बार है? केवल एक बार। तो मीनिंग बनी बिगर। बिगर। बिगर का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। DANGER डेंजर। डेंजर। डेंजर का मतलब खतरा। PADDLER, तो मीनिंग बनी पेडलर। पेडलर। पेडलर का मतलब होता है जो पैदल चलता है उसे हम लोग कहते हैं पेडलर। तो मीनिंग बनी स्मॉलर, बिगर, डेंजर, पेडलर। पांचवें कोड पे चलते हैं। पांचवा कोड है हमारा ED। ED को पढ़ते हैं डा। अगर आपको कहीं पर ED लिखा मिले तो उसे पढ़ना है डा। देखिए पहली मीनिंग है हमारी WALKED। इसे पढ़ते हैं हम लोग वॉक्ड। वॉक्ड। वॉक्ड का मतलब होता है टहलना। देखिए यहाँ पर हमारा लिखा है LK। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर आपको के से पहले L लिखा मिले तो हमें L का उच्चारण नहीं करना। जैसे वॉक, टॉक, तो ये मीनिंग बन गई हमारी वॉक्ड यानी टहलना। नीचे वाली मीनिंग टॉक्ड। टॉक्ड। टॉक्ड का मतलब क्या होता है? बातचीत करना।
नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। देखिए इस मीनिंग में दो कोड मिक्स हैं। पहला कोड है DGE, तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा जा, और आखिरी में डा, तो पूरी मीनिंग बन गई लॉज्ड। लॉज्ड लॉज्ड का मतलब क्या होता है? शिकायत करना। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। WATCHED, वॉच्ड। वॉच्ड, TCH को पढ़ते हैं चा और ED को पढ़ते हैं डा, तो मीनिंग बन गई वॉच्ड। वॉच्ड का मतलब देखना, तो मीनिंग वॉक्ड, टॉक्ड, लॉज्ड, वॉच्ड। आगे चलते हैं हम लोग। अगला कोड है हमारा TCH, जो पहले वाली मीनिंग में था। TCH को पढ़ते हैं चा। अगर आपको कहीं पर TCH लिखा मिले तो इसे पढ़ना है चा। देखिए पहली मीनिंग है हमारी CATCH, कैच। कैच, कैच का मतलब पकड़ना। MATCH, मैच। मैच। SNATCH, स्नैच। इसे क्या पढ़ेंगे? स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीनना। वॉच। वॉच, वॉच का मतलब होता है हमारा घड़ी और देखना दोनों ही होते हैं, तो मीनिंग बनी कैच, मैच, स्नैच, वॉच। सातवां कोड है हमारा AU। ये हमारा महत्वपूर्ण कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AU लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ऑ। क्या पढ़ते हैं? ऑ। तो पहली मीनिंग देखते हैं हम लोग। AUS, ऑस। TRA, ट्रे। LIA, लिया। ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ये हमारे एक देश का नाम है। ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया भी हमारे देश का नाम है। देखिए आगे वाली मीनिंग बड़ी है और बड़ी मीनिंग को हम लोग टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस मीनिंग में हमारे दो कोड दिए गए हैं। शुरुआत में AUS, ऑस, PIP, CIC, ऑस, और आखिरी में OUS। OUS को पढ़ते हैं अस, ये भी हमारा कोड होता है, तो मीनिंग बनेगी ऑस्पीसियस। ऑस्पीसियस, ऑस्पीसियस का मतलब होता है पवित्र। CAUGST, कॉट। इसमें हमारे दो कोड मिक्स हैं, AU यानी ओ और GST यानी टा, तो मीनिंग बन गई कॉट। कॉट, कॉट का मतलब पकड़ा। आठवां कोड है हमारा LY। अगर आपको कहीं पर LY लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ली। क्या पढ़ते हैं? ली। LOVE, लव। LY, ली। लवली। लवली, लवली का मतलब प्यारा। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। FINALLY, फाइनली। फाइनली, फाइनली का मतलब आखिरकार या अंत में। यहाँ पर L हमारा दो बार है, पढ़ना कितनी बार है? केवल एक बार। नीचे वाली मीनिंग को देखते हैं। इसमें हमारे दो कोड शामिल हैं। एक कोड है हमारा TIAL। TIAL को पढ़ते हैं हम लोग शियल। क्या पढ़ते हैं? शियल। और LY को पढ़ना है ली, तो मीनिंग बनेगी इनिशियली। इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआती तौर पर। NEWLY, न्यूली। न्यूली, न्यूली का मतलब नया, तो मीनिंग बनी लवली, फाइनली, इनिशियली, न्यूली। नवा कोड है हमारा ENCE। इसे पढ़ते हम लोग एंस। अगर आपको कहीं पर ENCE लिखा मिले तो उसे पढ़ना है एंस, तो मीनिंग बनेगी सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब वाक्य। प्रेजेंस। प्रेजेंस, प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति। एविडेंस। एविडेंस, एविडेंस का मतलब सबूत। PATIENCE, पेशेंस। पेशेंस, पेशेंस का मतलब धैर्य, तो मीनिंग बनेगी सेंटेंस, प्रेजेंस, एविडेंस, पेशेंस। 10वां कोड है हमारा UM। अगर आपको कहीं पर UM लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं अम। क्या पढ़ते हैं? अम। देखिए MEDI, मीडी। UM, अम, मीडियम। मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम। RADIUM, रेडियम। रेडियम, ये हमारे एक तत्व का नाम है। प्रीमियम। प्रीमियम, प्रीमियम, प्रीमियम का मतलब होता है विशेष तौर पर। यूरेनियम। यूरेनियम, ये हमारे एक तत्व का नाम है। अब हम लोग एक काम करते हैं, सभी मीनिंग की एक बार फिर से प्रैक्टिस कर जाते हैं कि कैसे पढ़ना है हमें। ब्रिज, फ्रिज, जज, लेज। फॉट, माइट, थॉट, हाइट। पैनिक, सॉक, ब्रिक, क्रिकेट। स्मॉलर, बिगर, डेंजर, पेडलर। वॉक्ड, टॉक्ड, लॉज्ड, वॉच्ड। कैच, मैच, स्नैच, वॉच। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्पीसियस, कॉट। लवली, फाइनली, इनिशियली, न्यूली। सेंटेंस, प्रेजेंस, एविडेंस, पेशेंस। मीडियम, रेडियम, प्रीमियम, यूरेनियम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।